Visible to all? Audible? So in the last discussion, in the last class, on Friday, I taught you how to find the angle between two vectors using this formula, and I told you this formula we can remember by using the word Chammach formula. This is only for us, don't write in exam. Am I right? And I told there are two important remarks, and these formula will be written 5 times in the next series also, altogether 5 times between the lines when direction cosines, direction ratios are given in 3D and in 2D also. So this is in the 2D, cos theta equal to angle between the two vectors. Directions cosines, directions ratios are given a1, a2, b1, b2 and c1, c2. If DCS are given, then R a1 cap, a vector, a cap vector we will write L1I plus M1J plus N1K, and B cap will write L2I plus M2J plus N2K. Here A1, B1, C1 DRS of vector A, ठीक है, DRS of vector A, A2, B2, C2 DRS of vector B. Here L1, M1, N1 DCS of vector A. L2, M2, N2 are DCS of vector B. Direction cosines. Then the formula will be cos theta equal to L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2, because we know the sum of the square of the directions cosine is 1. So L1 square plus M1 square plus N1 square equal to L2 square plus M2 square plus N2 square will be equal to 1. तो डिनोमिनेटर में 2 चम्मच गायब हो जाती है इसमें. When directions cosines are given, direction cosines कब given होते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था थ्योरी पढ़ाते समय. यहाँ केप लिखा होता है. जब केप लिखा होता है तो IJK के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शंस कोसाइंस. और एक और तरीका है कि इनके स्क्वायर का सम कितना होता है? 1. Remark 1. Remark 2. If A vector is parallel to B vector, then theta equal to 0 and A equal to T times of B vector. थ्योरी में पढ़ा दिया है मैंने पैरेलल वेक्टर्स के, हम पैरेलल के साइन को ऐसे घुमा देते हैं और इक्वल टू लगा के टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसे बताया था चाबी भर दो, इक्वल टू का साइन बना दो, इक्वल टू को सीधा कर दो, टी हटा दो, पैरेलल बन जाएंगे. और पैरेलल के साइन को यूं घुमा दो, टी का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएंगे. अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो कोलिनियर है तो ये वाली कंडीशन लगती है, पहले बता दिया. और थीटा 0 होगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, कौन साइड भी हो सकते हैं ना, इसलिए थीटा इक्वल टू 0. अगर हम थीटा इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है. तो फॉर्मूला तो क्या बनता है? A1, A2, B1, B2, C1, C2 इक्वल टू में ये टर्म आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, बट हम यूज करते हैं A डॉट B इक्वल टू मॉड A मॉड B. एक तो ये यूज करते हैं, ठीक है, पर ये बहुत कम यूज होता है. फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. This is the formula for two vectors to be parallel. क्योंकि अगर ये वेक्टर्स पैरेलल है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होंगे, मतलब उनके कंपोनेंट्स का रेशो इक्वल होगा. सीधी सी बात है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो हम स्लोप्स इक्वल बोलते थे लाइन 10, 9, 11 क्लास में कि टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. यहाँ पर बोलेंगे अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशो इक्वल होगा. डायरेक्शंस रेशियोज का रेशियोज इक्वल होगा अगर लाइंस पैरेलल है, वेक्टर्स पैरेलल है, ऐसा बोलूंगा मैं. 11 क्लास में क्या बोलते थे? M1 इक्वल टू M2. वहां M1 M2 स्लोप्स चलती थी, यहाँ पे DRS और DCS चलेंगे, इसलिए ध्यान देना. तो ऑल्सो वी कैन राइट L1 अपॉन L2 अगर DCS है तो. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये जो दोनों बॉक्स बनाए मैंने आपसे कहा ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आगे भी यूज होने वाले हैं कि अगर डायरेक्शंस
रेशियोज और डायरेक्शंस कोसाइंस का रेशियोज इक्वल हैं तो वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्योंकि हमें एल्जेब्रिक प्रूफ करने हैं ना, तो एल्जेब्रिक प्रूफ करने के लिए हमें मेथड चाहिए कुछ। ज्योमेट्रिकली तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और वो हमको करना नहीं है, हमें एल्जेब्रा पढ़नी है वेक्टर की। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर्स हमको दिए हैं उनके कंपोनेंट्स का रेशियो फाइंड करेंगे। अगर कंपोनेंट का रेशियो इक्वल है तो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और कंपोनेंट का रेशियोस इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का रेशियोस या डायरेक्शंस कोसाइंस का रेशियोस। दिस इज रिमार्क नंबर 2। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन। और रेज हैंड दिखता नहीं है इसलिए आप डन ऐसे लिख दिया करो। कभी दिख जाता है कभी नहीं दिखता है, माइंड थोड़ा इधर उधर हुआ नहीं, बोर्ड पे देखते समय ध्यान नहीं चल रहता है। रिमार्क नंबर 3। Remark number 3, if vectors are perpendicular, a vector is perpendicular to b vector, this implies a dot b equal to 0. Vectors are perpendicular, a dot b equal to 0, and cos 90 0 हो जाता है, cos pi by 2 0। तो अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो हमको कंडीशन यहाँ पे 0 होने से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. So if vectors are perpendicular, sum of the product of DRS, respective DRS is equal to 0. दोनों वेक्टर्स के DRS के प्रोडक्ट का सम 0 होता है अगर वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल्सो वी कैन राइट सेम थिंग फॉर डायरेक्शंस कोसाइन। So these remarks will give you marks. These remarks will give you marks in board exam. I am 100% sure. One question will be based on these remarks will be there in board exam. आगे के टॉपिक्स और सबको मिला के बोल रहा हूँ मैं, 3D के अंदर भी ये थ्योरी सेम यूज होगी, वहां पर भी एज इट इज ये फॉर्मूले लिखे जाएंगे। बस वहां पर क्या होगा, यहाँ लिखे हैं दो वेक्टर्स, वहां लिखा होगा वेक्टर्स, सॉरी वहां लिखा होगा लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करो जब डीआरएस डीसीएस गिवन है। फिर एक थ्योरी मिलेगी आपको प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करो, उसमें भी डीआरएस डीसीएस का यूज होगा। फिर एक थ्योरी आपको मिलेगी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फाइंड करो। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला 5 टाइम्स यूज होने वाला है। ओके तो ये कंडीशन है, रिमार्क नंबर 1 2 एंड 3 मैंने लिख दिए हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये आपको मैंने बता दिया कि वेक्टर का स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आएगी, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टीज लिखा रहा था मैं, प्रॉपर्टी का ऑर्डर 6 7 कौन सा नंबर है, ये तो उसी में चल रहे थे रिमार्क्स। प्रॉपर्टी नंबर 10 विल कम। ओके, सिंस वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है एंड दिस विल बी रिटन एज a डॉट a, देयरफॉर वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इन vector. This we can write a plus b whole square is mod a plus b whole square. Okay. Also we can write it a plus b dot a plus b. And if you take the dot product distributive property, then you will write it a square plus a dot b plus b dot a plus b dot b. First you will write a dot a dot a dot b, b dot a, b dot b. This a dot a we can write a square, this a dot b and b dot a are equal, so we can write a dot b and this is b square using this result by 1 by 1. This is also by 1 we are writing. This result we already proved. A square equal to mod a square. वेक्टर का स्क्वायर जब भी लिखते हैं ना ध्यान रखना वो डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्रॉस में नहीं।
this we can write mod a square plus 2a dot b plus mod b square. So this can be written as a plus b whole square or mod a plus b whole square. So whenever you are writing the vector a plus b whole square, just write dot in between two vectors. Don't write 2ab. Simply as in writing in algebra, don't write similarly ab, because there is no meaning of ab. This is very important step here. Very important. Okay, this step dot. So वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना. वेक्टर का स्क्वायर है, ये वेक्टर है, वेक्टर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू मॉड स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर के इक्वल है. वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड का स्क्वायर. वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर. Square of a vector equal to square of its modulus. Similarly, we can write for second formula a minus b whole square. ठीक है, we can write a square minus 2a dot b plus b square. Third, we can write a plus b, a minus b. Formula we can write here a square minus b square. There is no formula of a plus b whole cube. No formula. Because we cannot write a plus b, a plus b, a plus b 3 times in vector. There is no meaning of a plus b dot a plus b dot a plus b. So there is no formula of a plus b whole cube. Don't write in your own way, writing in the algebra a cube, b cube, 3a square, b 3ab square. ऐसा मत लिख देना. Okay, please take the screenshot. We'll start the exercise 10.3. Am I right? We'll start with exercise 10.3 of NCERT. Exercise 10.3, question number 1. Page number 447. Find the angle between the two vectors a and b with magnitude root 3 and 2 respectively, having a dot b equal to root 6. See, in this question आपको a dot b given है, mod a b given है, mod b भी given है. अब क्या क्वेश्चन की जान लोगे क्या? उसमें पूछा गया है कि फाइंड द एंगल. सो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो. सब तो दे रखा है उसने यार क्वेश्चन में. ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के अंदर भी पूछने में शर्म आएगी टीचर्स को. a डॉट b mod a equal to a, you can write simply, is root 3. Mod b equal to b is equal to 2. It is given. Now since we know the formula a dot b equal to ab cos theta, direct, or you can directly write cos theta equal to a dot b by this. So a dot b is given, a dot b equal to root 6, and mod a mod b are root 3 and 2. Write root 3 root 3 root 3 root 2, okay, and root 3 root 2 root 2. एक root 2 कट कर दो. दो रूट 2 है ना, तो एक रूट टू कट हो जाएगा. वैसे एक रूट 3 भी कट हो जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 बचेगा आपके पास. cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो थीटा 0 से पाई के बीच में कितना हो जाएगा? पाई बाय 4. वी नो दैट पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट दे रखे हैं.
क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. If I am writing time that you have to do and you can. The question that I am leaving you will be very, very easy questions for you. So these questions will be done by you and you can. Very easy question. Find the projection of the vector on the another vector. Let one vector we can assume a I minus j and the another vector we can assume is vector, another vector and the first vector is a vector. To find projection of a vector on b vector, as we assume a and b, so we can write a का b पे projection find करना है. Therefore projection of a on b will be equal to a dot b. जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसके मॉड से डिवाइड करते हैं. जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसके मॉड पे डिवाइड करते हैं. तो a डॉट बी बाई मॉड बी. तो a डॉट बी मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i माइनस जे डॉट आई प्लस जे. जैसा मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट लेते समय आई और जे का कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई मतलब डीआरएस का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब टर्म जीरो हो जाती है. और डिवाइड में मॉड बी का मॉड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2. जीरो आ गया. ये आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है. This implies a vector is perpendicular to b vector. Theta equal to 90 degree, pi by 2. This is the answer. You have to find angle, na? So answer will be pi by 2. Similarly, is question number 4. Question number 5. Show that each of the given vectors in a unit vector is a unit vector. Also show that they are mutually perpendicular to each other. मतलब ये तीनों वेक्टर के मॉड 1 आना चाहिए और साथ में ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी प्रूव करना है. ओके, स्क्रीनशॉट डन. गुड. Question number 4. You will try. Question number 5. Let there are three vectors, so we can assume as a, b and c vectors. Easy to write, that's why we are taking a is 2i minus 3j plus 6k upon 7 and b vector 3i minus 6j plus 2k whole upon 7 b vector and the c vector 6i plus 2j minus 3k 6i minus j plus 6i plus 2j minus 3k 6i plus 2j minus 3k whole upon 7. You can observe the coefficients of x, y, I, j, k are just interchanged here or replaced or rearranged, but with different magnitude. Different magnitude means one is positive, other is negative. Only two magnitudes are there, but 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6 are there, and denominator 7 is there. When you will take the mod, 7 square is 49, and their square sum is also 49. You can observe 4 plus 36 plus 9. Okay, plus 3j. Yes, this first vector is plus 3j, 2i plus 3j plus 6k. So these three vectors, you have to prove that these vectors are unit vector. So in order to prove these vectors are unit vector, their magnitude will be 1 and आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमको इनको क्या करना पड़ेगा, ए का बी के साथ, बी के साथ और सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो बताना पड़ेगा. मतलब ऐसी बात हो गई कि जो आई जे क्या होते हैं ना, जैसे आई जे के अपन लिखते थे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ये ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड बनाते हैं. ये प्रूव करना है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और इनके मैग्नीट्यूड भी 1 है. ये प्रूव करना है. तो हम पहले इनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. मॉड ए 1/49 हो जाएगा. रूट में, रूट के अंदर ही लिखता हूं पूरी टर्म, रूट 4/49, 9/49, 36/49 मीन्स 49/49, क्योंकि ये 2/7, 3/7, 6/7 लिखा, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे ना 1. मॉड बी, इस वेक्टर का मॉड 9/47, 49, 36/49,
and 4 by 49. This again you will get 49 by 49 equal to 1. Mod C 6 by 7 36 by 49, 2 by 7 4 by 9 4 by 49 plus 9 by 49. This gives you 49 by 49 equal to 1. This combinedly implies that mod A equal to mod B equal to mod C equal to 1. This implies A, B, C are unit vectors. ये यूनिट क्योंकि इनके मॉड 1 आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों मिलकर ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड बनाते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं, जो आईजेके का काम करते हैं ना वही ये काम कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर तो है ही, साथ में इनका एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, तो आईजेके भी तो यही करते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ टू फाइंड ए डॉट बी, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं, तो 1/49 हो जाएगा, 1/7 1/7 एक साथ लिख देता हूं मैं, 1/49। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट एक स्टेप लिख देते हैं, वो ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो डॉट डॉट 3i - 6j + 2k, इन पे केप लगा दें। दिस इज 1/49, 2 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 6, 3 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 18, 6 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, you will get 0/49 is 0. This implies A vector is perpendicular to B vector. A B पे perpendicular है। Similarly B dot C फाइंड करते हैं हम, 1/49, B और C को लेंगे अब इस समय हम, 3i - 6j + 2k डॉट C vector 6i + 2j - 3k. When you take the dot product of these two vectors, you will get 1/49, 3 6 are 18, 6 2 are 12, minus 6, 2 3 are 6, minus 6. This is 0/49 equal to 0. This implies B is perpendicular to C. Don't write that A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, therefore A is perpendicular to C. You have to prove this. It is written, show that. तो आपको show करना है तो आपको A और C को भी बताना ही है. Also, A dot C 1/49, A और C को लिखेंगे हम 2i + 3j + 6k डॉट 6i + 2j - 3k, 1/49, 2 6 are 12, 3 2 are 6, 18. This is also 0. Therefore, A is perpendicular to C. Therefore, A, B, C are mutually perpendicular to each other. Okay, mutually perpendicular to each other.
Hello? Please respond, anyone? Visible or audible? Both? Okay, SS done? Thank you. SS done? So it was question number 5. It was question number 5. Now question number 6 is find mod A and mod B. Two vectors you have to determine. If A plus B dot A minus B equal to 8. A plus B dot A minus B equal to 8. Hello. It is given that mod A equal to 8 times of mod B. Mod A equal to 8 times of mod B. Find mod A and mod B. Two vectors you have to determine mod A and mod B. See, it is given question number 8, not 8, 6. We can write it A square minus B square. As I told you just now that the formula of A plus B, A minus B we can use in vector as A square minus B square. Dot product we can apply. In dot product we can use the algebraic formula of A plus B whole square, A minus B whole square, A plus B whole cube. No, not A plus B whole cube. We cannot use A plus B whole cube, A minus B. Only A plus B whole square and A minus B whole square. We can use A plus B plus C whole square. We can use A plus B plus C whole square. You can write in the theory also if you want. Square we can use, but dot product but cube and x cube and exponent 5 we cannot use. So A square minus B square equal to 8. Mod A vector square is equal to mod A square, vector square is equal to mod B square equal to 8. It is given that mod A equal to 8 times of mod B. So we can write like this. Mod A square we can write 8 times of mod B minus mod B square equal to 8. Okay, so 64b square minus b square with modulus equal to 8. So this is not the pleasant number, but we have to write whatever is coming. Generally we are getting the number in such a way that it is divisible by 8 or 4 or something, but we are not getting, no problem. Sometimes we get confused also, answer but no problem. Mod b square equal to 8 by 63. So the answer is mod b equal to 8 upon 63 with square root sign, and this answer will be positive. Don't write negative sign because it is mod. Is there any doubt? Any doubt, please ask. You can take the screenshot. Take a screenshot. Blur, 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 blur. Okay. Question number 10. Question number 7 to 9. Try, because very easy questions. I am trying question number 10.
because when I will try question number 10 and as I done question number 6, 7, 8, and 9 are similar, you will be able to solve. If any doubt, you can ask me tomorrow, no problem. If A vector, B vector and C vectors are such that A plus lambda B is perpendicular to C, given A plus lambda B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर, एक वेक्टर A plus lambda B दिया है जो C पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको पहले A plus lambda B फॉर्म करना पड़ेगा और A और B गिवन है, देखो 2i plus 2j plus 3k, दिस इंप्लाइज A plus lambda B कितना होता है पहले वो देखते हैं, 2i plus 2j plus 3k plus lambda times the B vector is given minus I plus 2j plus 3k B vector. As I told you, we can write the terms having I together, j together and k together, means like terms. So 2 minus lambda I together, 2 and lambda with I, multiplication of lambda with minus I. Similarly 2 plus 2 lambda j plus j, okay, plus 3 plus 3 lambda k, 3 plus 3 lambda k. This is A plus lambda b, and this lambda b, A plus lambda b, is perpendicular to the another vector C, and it is 3i plus j, 3i plus j. A plus lambda b is perpendicular to C. Since A plus lambda b is perpendicular to C, we can write their dot product will be 0. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये एक पूरा ए वेक्टर है, नया वेक्टर ए मान लो और ये बी मान लो, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये सी है और ये ए है, लिखेंगे हम जो ए और सी की प्लेस पर है, बट विल स्पीक लाइक ए डॉट बी इक्वल टू 0. So A plus lambda B, we already prepared here. A plus lambda B is this one, equation 1, and C is given. So we have to take the dot product of these two. Directly we can write 3 into 2 minus lambda. 3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा में होगा, I के साथ I, J के साथ J, K 0 हो जाएगा. So 1 into 2 plus 2 lambda, 1 into 2 plus 2 lambda plus 0 इक्वल टू 0, क्योंकि K वाली टर्म इधर है ही नहीं तो 0 K हो जाएगा. This is 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda equal to 0. 6 plus 2, 8 equal to lambda. So lambda equal to 8 is the answer. Is there any mistake or any correction? All algebraic steps are correct or not? Just check. Or is there any doubt? Anyone please ask. Write there only doubts if you have any doubt. No doubt. Done SS. We will try question number 11 to 15 tomorrow and we'll ask your doubt from 11 to 15. Okay, I will solve your doubts only in this exercise because this exercise is very easy exercise. So tomorrow from 11 to 18, sorry, 11 to 17, these questions you will try and ask your doubts tomorrow. So I will solve only your doubts. If you ask sir ये question नहीं आया, ये बता दो, वो बता दो, वो वाले क्वेश्चन ही करूंगा मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ नहीं है. कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन आप नहीं पूछोगे तो भी मुझे फिर बताना ही है अपने हिसाब से, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हैं, इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आप लोग इग्नोर कर देते हैं कुछ चीजें, बट मेरा एम है कि आप पढ़कर आए कल. ठीक है, प्लीज लीव मीटिंग.